नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए गोवा विधानसभा चुनाव 2022 की एक और बड़ी अपडेट और महा जनता सर्वे। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले गोवा के जनता सर्वे के बारे में। दोस्तों यहाँ पर गोवा की जनता इस बार किसे अपने बहुमत के रूप में देखना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर गोवा में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत बोले बंगाल की टीएमसी लड़ सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। दोस्तों आखिरकार यहाँ पे शिवसेना गोवा में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर गोवा में कोलकाता की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी चुनाव लड़ सकती है तो फिर पड़ोसी राज्य की महाराष्ट्र की शिवसेना क्यों नहीं लड़ सकती। राउत ने यह भी कहा है कि शिवसेना राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राउत ने गोवा में दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा है कि शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे गठबंधन नहीं चाहते हैं, हमारे गठबंधन काफी मजबूत है। अगर कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस गोवा में चुनाव लड़ सकती है तो महाराष्ट्र तो साथ में ही है। आपने देखा है कि हम महाराष्ट्र में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। राउत ने यह भी कहा है कि अगर शिवसेना सत्ता में आती है तो गोवा में भी वे महाराष्ट्र शासन के मॉडल को दोहराएगी। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने जिस तरह से काम किया है हम उसी तरह से गोवा में भी काम करेंगे। शिवसेना ने और गोवा एक भावनात्मक बंधन है साझा करते हुए शिवसेना ने नेता ने कहा कि ये भी कहा कि पार्टी को राज्य में किसी भी राजनीतिक गठन से गठबंधन का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि गोवा में अपनी यात्रा के दौरान उनको गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई और राष्ट्रीय शिव शंकर पूर्व राज्य प्रमुख सुभाष वेंगीकर से मिलकर का कार्यक्रम है। साथ ही दोस्तों आगे की अपडेट के बारे में बात करेंगे उससे पहले अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और गोवा विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हम हर एक अपडेट की जानकारी यहाँ पर अपलोड करते हैं। आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को नीचे लाल बटन देगा जल्दी से दबाकर सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं गोवा के अगले अपडेट की। यहाँ पर गोवा में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने बीजेपी को घेरा। कहा कि सरकार ने वास्तविक मुद्दों को किया नजरअंदाज। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा है कि वह राज्य के वास्तविक मुद्दों पर नजरअंदाज कर रही है। जहाँ कोविड-19 विश्व महामारी के कारण पर्यटन प्रभावित हुए हैं और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामने के संपादकीय के आरोप लगाया है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकार को अपने द्वारा पर हल शुरू की है, जिस तरह से वे झूठ और गलत जानकारी फैला रहे हैं। संपादकीय में कहा है कि राज्य के बेरोजगारी, मादक प्रदान की समस्या का सामना कर रही है और कोविड-19 के कारण पर्यटन प्रभावित है तथा अर्थव्यवस्था में चरमरा रही है। वहीं उत्तरी गोवा जिले के कल्लुगुड के बीच भी पिछले महीने संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत के मामले में भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर एक मुद्दा यह भी है कि गोवा में कोई कितना भी चाहे उतना गोमांस ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर मेरठ समाचार पत्र का कहना है कि गोवा में बीजेपी विधायकों की सूची देख के तो कोई भी कह सकता है कि हिंदुत्व उनके लिए केवल एक मुखौटा है। गौ हत्या के प्रतिबंध करने के लिए देश में कानून है, लेकिन गोवा में कोई जितना भी चाहे उतना गोमांस ले सकता है। अगर ये दोगलापन नहीं है तो क्या है। संपादकीय में कहा गया है कि गो 450 वर्ष तक पुर्तगाली शासन के अधीन था और वर्तमान शासन उनके उत्तराधिकारियों की तरह व्यापार कर रहा है। राज्य में जो हो रहा है क्या उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि 2017 में गोवा के चुनाव के कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन उसने सरकार बनाने का दावा करने की देरी की और बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। अब कांग्रेस 4 विधायकों तक सिमट गई है और ये नितिन राजनीतिक नहीं है। मराठी दैनिक समाचार पत्र में कहा गया है कि अगर बीजेपी ने अपने दम पर 20 से 25 सीटें जीती होती तो ये काबिल तारीफ होता। लोगों में राज्य सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है और इसी को देखते हुए यहाँ पर पंजाब में जैसे सिद्धू, महाराष्ट्र में वैसे संजय राउत, इसीलिए गोवा में सीएम अब बीजेपी ही बनाएगी। नितिन राणे ने दिया शिवसेना के 3 कारण। दोस्तों इस कारण को जानेंगे उससे पहले आप सभी के सामने यहाँ पर गोवा के जनता सर्वे के बारे में, जो जनता सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार दोस्तों 140 सीटों में से जनता सर्वे के मुताबिक कौन कितनी सीटें हासिल करेगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं गोवा के अंदर 40 विधानसभा सीटें हैं और 40 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मौजूद है। दोस्तों आखिरकार दोस्तों देखने वाली बात है कि पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें 44 में से 17 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी, जबकि दोस्तों फिर भी यहाँ पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और यहाँ पर बहुमत खड़ा किया था। पर दोस्तों यहाँ पर अब देखने वाली बात है क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह गलती करेगी या इस बार अपनी गलती में सुधार लाएगी। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर जानते हैं हम एक एक सीट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू में नॉर्थ गोवा की 14 विधानसभा
विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें हैं और 14 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 7 सीटें शुरुआती बहुमत अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देख ले तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 2 सीटें अपने खेमे में जमा करेगी और यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत है। दोस्तों देखने वाली बात है कि 14 में से यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 4 और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें हासिल की है। पर दोस्तों यहाँ पर आखिरकार अगले जिले के अंदर कौन कितनी सीटें हासिल करेगा। दोस्तों यहाँ पर साउथ गोवा की हम 26 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 13 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से 7 सीटें हासिल करेगी और लीड को आगे बढ़ाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, 4 सीटों पर मौजूद है और यहाँ पर अन्य खाते में 2 सीटों का पक्का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से संजय राउत ने कहा था कि गोवा के अंदर बीजेपी अपना पक्का बहुमत बनाए तब माना जाए, तब होगी कुछ अच्छी बात। पर दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बातें चुप सकती हैं और यहाँ पर जनता की नजर में अच्छी प्रदर्शन करके यहाँ पर बीजेपी 20 सीटें हासिल कर सकती है। 40 में से दोस्तों यहाँ पर 20 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 11 सीटों पर मौजूद है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 6 पर है, जबकि अन्य खाते में 3 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से बीजेपी 20 सीटें हासिल करके अपनी सरकार बना पाएगी क्या? दोस्तों आपका क्या मानना है इस ओपिनियन पोल के बारे में? हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जवाब दे दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम आगे की जोड़ी से अपडेट रह रही है उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर संजय राउत ने घोषणा की है कि शिवसेना गोवा में विधानसभा चुनाव में 2022 में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात को लेकर बीजेपी नेता नितिन राणे ने शिवसेना पर कटाक्ष किया है। नीतीश राणे ने कहा है कि संजय राउत के पैर गोवा में पड़ने वाले हैं, यानी अब पक्का हो गया है कि आगामी चुनाव के बाद गोवा मुख्यमंत्री हमारा ही बनने वाला है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र में संजय राउत एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ये दोनों जुड़वा हैं और वे कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं और ये शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हमारे सहयोगी न्यूज चैनल TV9 मेरिटी से बात करते हुए नीतीश राणे ने कहा है कि संजय राउत जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे सत्ता आती है। कर्नाटक के बेलगाम में हुआ संजय राउत को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए मैं शिवसेना का आभार मानता हूँ, क्योंकि संजय राउत भी जुगाव में जाकर शिवसेना को खत्म करने का काम कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बहाने नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार ठाकर के पुत्र को पटन मंत्री इत्यादि ठाकर पर भी व्यक्त किया है। नीतीश राणे ने कहा है कि गोवा के बारे में संजय राउत से ज्यादा तो अत्यंत ठाकर को पता है। गोवा में कितना विकास हुआ है, अगर संजय राउत को यह जानना है तो वह अत्यंत ठाकर के पास जाए। गोवा में कितना अच्छा विकास हुआ है ये अत्यंत ठाकर को अच्छी तरह से पता है। बता दें कि नीतीश राणे ने पहले भी अत्यंत ठाकर को बॉलीवुड कनेक्शन और पार्टी ऑल नाइट जैसी गतिविधियों के जिक्र करते हुए और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिशा शालिनी के सादित मौत को लेकर भी सवाल उठाया था। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर गोवा में किसकी बनेगी सरकार, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। दोस्तों ऐसे में आपको गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की तमाम जानकारी मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडिया न्यूज के माध्यम से। जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब अवश्य कर ले।